समय हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। चलिए अब जरा अविनाश जी आप बताइए सर, आप सब लोग तेजी में हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि ठीक है आप लोगों ने पहले भी कहा था, लेकिन अब आप बताइए कि यहां से गोल्ड और सिल्वर का मार्केट छलांग लगाएगा या धीरे धीरे चल के ऊपर जाएगा? सर, अभी सुरेंद्र मेहता जी ने और कुणाल जी ने दोनों ने भी आपको बताया है कि बहुत सारे कारण हैं। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि ये जो तेजी आ रही है, ये तेजी फेड के रेट की घटने की हिसाब से हो रही है। मुझे ये लगता है कि ये सारे रीजंस कंसोलिडेट हो चुके हैं एक साथ गोल्ड की तेजी के लिए। और जब एक पूरी कंसोलिडेशन होती है रीजंस की बुल मार्केट की तरफ, तो ये तेजी बरकरार रहेगी। ये मंदी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही है। अभी जो तरीके से आप ब्रिक्स नेशंस की तरफ जो पूरा स्ट्रॉन्ग बना है, और ब्रिक्स करेंसी जो कि एक बहुत बड़ी रियलिटी हो सकती है इन नियर फ्यूचर, जो कि बैक्ड बाय गोल्ड है। अगर सर ये अनाउंसमेंट ब्रिक्स का जो हमारा 2026 के अंदर हमारे पास में इंडिया में जो सबमिट होने वाला है, उसके पहले अभी पुतिन आ रहे हैं इंडिया, अगर ये सारी चीजें दोस्ती के अंदर आगे बढ़ती जाए और ब्रिक्स करेंसी का अनाउंसमेंट आ जाता है, तो सोचिए कि गोल्ड कहां पे जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड कहीं पे भी नीचे है। और जैसे कि अभी सुरेंद्र मेहता जी ने बताया कि चांदी को रेयर अर्थ मटेरियल्स की तरफ देख रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्रिटिकल मेटल के रूप में सिल्वर को इंकॉर्पोरेट करवाया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी सोना और चांदी कहीं पे भी मेरे को कमजोर दिख रही है। यहाँ से करेक्शंस डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्दी, लेकिन ये सारी की सारे जो इंडिकेशंस हैं वो तेजी की तरफ ही नजर करवाते हैं। ठीक और है। अभी आगे इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन सामने है, उसको देख के इंडिया के अंदर भी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मेहता जी ने बताया कि सिल्वर की शॉर्टेज है, आज मार्केट के अंदर चांदी देखने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कंडीशन देखने के लिए भी अवेलेबल नहीं है चांदी? बिल्कुल तो सर, आपने इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज ये ज्यादा हो गया, ये तो अब अविनाश जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब बताइए मैं चांदी अगर खरीदने जाऊं तो चांदी मिलेगी नहीं, आप ये कह रहे हैं? मृत्युंजय जी, जब देखने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, बोलने का मेरा मतलब ये है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एंड फॉर दैट देयर इज अ प्रीमियम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं सर, इसका मतलब मैं, आप तो हिंदी बोल रहे हैं, आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी समझता हूँ सर। आपने कहा कि देखने के लायक नहीं है, मतलब चांदी मिलेगी नहीं, आप ये कह रहे हैं सप्लाई नहीं है आपके पास, आपकी दुकान पे चांदी नहीं है, ये बताइए। बहुत शॉर्टेज है, सप्लाई का बहुत शॉर्टेज है। और ग्लोबल फ्रंट के ऊपर भी सप्लाई के अंदर बहुत शॉर्टेज ऑलरेडी डिमांड से कंपेयर वो ठीक बात है, वो मैं मानता हूं कि हाँ डिमांड ज्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई कम है। और चांदी तो मिलती है, मिलेगी भी, बस किस प्राइस पे मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है ना। अब अविनाश जी आप बताइए सर, आपकी क्या सलाह, चूंकि आप तो खैर ज्वेलर हैं और जीजेसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, आप बताइए कि आपको लगता है कि इस दाम बढ़ने का इम्पैक्ट ज्वेलरी की डिमांड पे आएगा सर? ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम होगी, लोग कम खरीदेंगे ज्वेलरी अभी? सर, वॉल्यूम टर्म्स में हो सकता है कि 5-10% की कोई गिरावट आ जाए, लेकिन जिस तरीके के रिटर्न्स गोल्ड ने पिछले एक साल में दिए हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कोई डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। जैसे अभी श्रेयांश जी ने बताया कि हमारा कंज्यूमर बहुत ही स्मार्ट है। अभी जैसे जैसे फेस्टिवल नजदीक आ रहे हैं, लोग स्टोर्स में आना शुरू हो चुके हैं, तो मुझे कोई लगता नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट इस सीजन में आएगी। और मुझे 100% ये उम्मीद है, जीजेसी जो इनिशिएटिव लेकर आ रही है लकी लक्ष्मी की, इस लकी लक्ष्मी की इनिशिएटिव की वजह से भी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ज्वेलरी की तरफ बढ़ेगा और ज्वेलरी की डिमांड बहुत ही अच्छी इस बार भी निकलेगी। अब मैं एक एक सवाल आप लोगों से 30-30 सेकंड में चाहता हूं। दिवाली पर क्या भाव एग्जैक्टली सोना मिल सकता है सर, बताइए। अच्छा अविनाश जी, आपका टारगेट सर दिवाली पे गोल्ड में? 100% मैं श्रेयांश जी के साथ हूँ। 1,15,000 कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड दिवाली पे देखने के लिए। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, कंज्यूमर के लिए तो बहुत बड़ी बात है 1,15,000 सर। कंज्यूमर के लिए बड़ी बात है, उसके लिए जैसे मेहता जी ने बोला कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टर को लेना चाहिए और दिवाली के ऊपर ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहिए। क्विकली सर अगर 5-5 सेकंड में बता दें चांदी का टारगेट अविनाश जी। 140, 1,40,000।
बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका